हो गई। अब पंचम दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज यही कह रहे हैं कि मुंडस्थ मुझ उत्पन्न जाता हला दो आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृते। नंद के घर उस परम आनंद ने अवतार ले लिया और ऐसा आनंद उत्सव मनाया गया, ऐसे बैठ के नहीं मनाया गया नाचते गाते। 6 महीने बीत गए लेकिन किसी को भी पता नहीं है, होश नहीं है कि 6 महीने कैसे गुजर गए। कब दिन हो जाती है, कब रात हो जाती है, किसी को पता नहीं। बाबा को इतने प्रसन्न है कि 2 लाख गायों को दान कर दिया, 7 तिल के पहाड़ बना करके स्वर्ण से उसको मंडित किया है और दान में दे दिया। बड़े बड़े विद्वान आए हैं, वेदज्ञान आए हैं, सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं, लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इधर सब जन्म मनाने में व्यस्त है, उधर मथुरा में कंस को ये चिंता खाई जा रही है कि हमारे काल ने अवतार ले लिया है, अब हमारा क्या होगा। माताएं बात नहीं करेंगी, राधे राधे। हम यहाँ से सब कुछ दिखता है। आप जितना बात करेंगे, जितना शोर करेंगे, उतना आप ही को विलम्ब होगा। हम कथा और आगे बढ़ा देंगे, तो बैठे रहिएगा महाराज। और ऐसी बात बता देंगे ना कि जा भी नहीं सकते, इतना बड़ा पाप लग जाएगा, आदि में चले जाओगे। चतुर्थी दिवस की कथा जब पूरी हो जाती है तो आरती होती है, तभी जाते हैं ना, तभी आरती नहीं है। और पंचम दिवस की भी बाकी है, 2 आरतियां बाकी है, तो जब 2 आरती होंगी तभी जाओगे। तो सोच लो, 1 पाप तो लगेगा, 2 पाप लग जाएंगे। तो आप बात करोगे, विलंब होगा, आप ही को देरी होगी। क्योंकि कहते ना कि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला। ग्रह कारज जो है ना, नाना प्रकार के जंजाल माया जाए। अब उनमें हम सब फंसे हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि आपके पास समय का अभाव है। इसी को देखते हुए हमने जो नंदोत्सव था वो कम ही मनाया, क्योंकि हरि की इच्छा थी कि हम गोवर्धन पूजन अच्छे से करें। इधर कंस को चिंता आ गई कि हमारा क्या होगा। सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इस दिन जितने बालकों ने जन्म लिया है सबकी हत्या कर दो। सैनिक बोले महाराज हम जाएंगे और जाकर के सारे बालकों की हत्या कर देंगे। बोले लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन दे। जब लोग ये जानेंगे कि तुम कंस के सैनिक हो तो तुम्हें घर में जाने कौन देगा, प्रवेश कौन देगा, और प्रवेश नहीं देंगे तुम हत्या कैसे करोगे। तभी वहां पर खड़ी थी पूतना मासी, कहती महाराज हम जाएंगे। बोले तुम कैसे जाओगी, तुम तो राक्षसी इतनी विशाल, तुमको कौन जाने देगा। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि तुम कंस की सेना से। बोली महाराज मैं ऐसे थोड़े जाऊंगी, ऐसे राक्षसी का वेश लेकर के थोड़े जाऊंगी, पेशकश कर लूंगी। अर्थात मेकअप होता है श्रृंगार, तो एक सुंदरी का मेकअप कर लूंगी, वेशभूषा धारण कर लूंगी और चली जाऊंगी। तो मेकअप होता है कैसा होता है, जो प्राकृतिक आपकी जो वास्तविक सुंदरता होती है वो छुप जाती है और एक नकली तत्व आपके शरीर में बाहरी रूप में प्रवेश कर जाता है। तो महाराज मैं भी वो मेकअप कर लूंगी, कौन पहचानेगा मुझे।
आज सुंदर एक युवती का, एक गोपी का भेष धारण किया है पूतना ने। इतना लंबा घूंघट डाल लिया ताकि मुझे कोई पहचाने, लेकिन अब जो साधारण इंसान होते हैं वो सब एक बराबर होते हैं, आम होते हैं। अब जो राक्षसी होती है बड़ी विशाल होती है, मोटी होती है। जैसे ही पहुंची अब सब ब्रजवासी देख रहे हैं जो कौन आ गई। बोले कहा बताएं, लाला ने जन्म लिया है, वाले सुन के कोई आ गई होगी, यशोदा मैया की कोई सखी होगी। पूतना पहुंची है, देखा कि सब लाला के उत्सव में मगन है। मौका पा करके जिस पलने में लाला झूल रहे थे वहां पर पहुंची। यशोदा मैया ने सुंदर स्वागत किया कि आओ सखी कहाँ से आई। कहती कहाँ से आई, मैंने सुनी कि तेने लाला जाए या को आशीर्वाद देने की खातिर आए गई। बोले अच्छा जी, मेरा लाला थोड़ी ना है, सब दिन को लाला है, तू या को आशीर्वाद दे, मैं अतिथि सत्कार करके आती हूँ। अब मैया तो चली गई। पूतना ने मौका देखा कि सब नाचने गाने में मगन है, लाला को गोद में उठाया, स्तनों में जहर लगा करके आई है, गोद में उठा करके स्तन पान कराने लगी और सोचती है कि नन्हा सा बालक है, 2 घूंट पिएगा और मर जाएगा। लेकिन यहाँ तो है गए महाराज उल्टा, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, सोच रही है कि कैसा बालक है, जहर का लगा दूध पान पिए जा रहा है, अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। 20 मिनट रह गए, आधे घंटे हो गए। जैसे ही समय बढ़ रहा है, भगवान उस दुग्ध पान के द्वारा ही पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं कि हमको तो पकड़ ही आवे, छोड़ दे लाला हो, जाकर एक बार पकड़ ली ना, उसके बाद छोड़ के ना। बुआ जी अब तो आपको भगवान ने धीरे धीरे पूतना के प्राणों का आकर्षण कर लिया और पूतना का विशाल शरीर नत होकर के धड़ाम से उस ब्रजमंडल में गिर पड़ा। इतना विशाल शरीर था। ब्रजमंडल के ऐसे कई गांव थे जो पूतना के शरीर के नीचे आ गए, ऐसी विशाल राक्षसी। भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया, उसे सदगति प्रदान की। अब कहते जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो कोई देवी देवता आए दर्शन करने ना आए, हमारे भोलेनाथ जरूर आए। बड़े ही मस्ती में मस्त रहने वाले हमारे भोले बाबा, इसलिए कहा जाता है ना भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी बहुत पसंद है। आप उसको 1 लोटा जल भी आप भोलेनाथ को यदि प्रदान कर देते हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वरदान देंगे। ऐसे ही भोलेनाथ आज पधारे हैं ब्रजमंडल में, लेकिन वेश तो बनाया है एक जोगी का। अब भोलेनाथ कितना भी वेश बदल, पर उनके जो आभूषण है वो तो नहीं बदलने वाले। गले में सर्प लटक रहा है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, हाथों से सर्प लिपटे हुए हैं। ऐसे ऐसे जहरीले जीवों का उन्होंने आभूषण धारण कर रखा है कि जिसे आम व्यक्ति देख ले तो भयभीत हो जाए। वही स्थिति हुई है यशोदा मैया की। जब द्वार पर पहुंचे अलख निरंजन करते हुए, मैया ने कही कहो बाबा, खिड़की से ही खोल करके देखा, कहो कहा बात है। बोले मैया हमने सुनी है हमने लाला जाए हो, एक बार दर्शन करा दो। बोले अच्छा दर्शन करेगा? बोले हाँ। बोले मैं नहीं करा रही। बोले काय को नहीं करा रही? बोले जाए नहीं करा रही कि तेरे ये सापन बिच्छू को देख करके मैं डर जाऊं, मेरे नन्हों से लाला की क्या स्थिति होगी। बोले मैया निवेदन कर रहा है कि मैया एक बार दर्शन करा दो।
बोले बाबा जो कछु चाहिए वाय ले ले, धन ले ले, अन्न ले ले, वस्त्र ले ले, पर दर्शन नहीं करा रही। बार बार निवेदन कर रहे हैं, मैया नहीं मानी। भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज हम इतनी दूर से तो आ गए, अब आप कृपा कर दो। भोलेनाथ रूठ करके चले गए कि नहीं करा रही। तब क्या करें, पलट के फिर जवाब दिया कि मैं ये देख ले, एक बार सोच ले, तेने भी योगी हथ नहीं देखी। बोले बाबा तेने योगी हथ देखी, क्रिया हथ नहीं देखी, मौतें भी आ गई। भोलेनाथ हार गए, बेचारे चले गए हैं, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अब भोलेनाथ इशारा कर गए हैं कि प्रभु देख लेना, दर्शन करने आए हैं इतनी दूर से कैलाश पर्वत, दर्शन दे दो। भगवान ने कैसी लीला रची कि जैसे ही भोलेनाथ गए तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया दुग्ध पान करा में, झूला झूला में, पर कन्हैया चुप ना हो रहे। इतना रोया है, इतना रोया है कि आस पड़ोस उस ब्रजमंडल की सारी गोपियाओं को पता चल गया कि लाला हो रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई कि अरे मैया कहाँ है वो? बोले कहाँ बताओ, आज सवेरे पे रोए जा रहा हूँ। कोई आया, किसी की नजर लगी? बोले हाँ एक सापन वारो बाबा जरूर आए रहो, वहां को दर्शन ना कराई, वहां के बाद जब ते वाए गयो तब ते जाए रोने लग गो। बोले मैया वाह बाबा ने कछु कर गई। बोले अच्छा जाते दौड़ी दौड़ी जा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ करके लिया। गोपियां गई है, भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ कहते हम नहीं जाते। वो नंद रानी को बड़ा अभिमान है, अपनी लाला के दर्शन नहीं कराती, हम नहीं जाएंगे। बोले चलो तो बाबा दर्शन के लिए बुलाया है। भोलेनाथ आए। अब भोलेनाथ से मैया कहती है कि देख बाबा दूर से ही ऐसे कछु कर दे, मन पे पढ़ दे कि जिससे मेरे लाला चुप हो जाए। बोले मैया ऐसे लाला चुप नहीं होता, मेरी गोद में दे दे। बोले मैं गोद में तो ना दे दे, ऐसे दूर से कछु मंत्र पढ़ दे। बोले मैया नहीं गोद में देना पड़ेगा। जैसे ही मैया ने गोद में दिया, भोलेनाथ की गोद में जा करके प्रभु चुप रह गए। नजरों को उठा करके कहा बाबा कैसी रही लीला? भोलेनाथ ने प्रणाम किया। अब जैसे ही मैया की गोदी में दिया फिर रोने लगे। भोले बाबा के पास जाए तो चुप रह जाए, मैया के पास जाए तो रोने लगे। मैया ने कही कि देख बाबा तू ऐसो कछु कर दे कि जाए मेरी गोद में भी आकर के चुप रह जाए। बोले मैया वाके लिए तो एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले ऐसे कर कि मेरे ताई अपने आंगन में एक मंदिर बनवा ले, जहाँ पर लाला को स्नान कराती वहाँ पर एक मंदिर बनवा दे, और जब अपने लाला को स्नान कराना तो उसका जल मेरे से होकर के गुजरे। वही कहलाए नंदेश्वर महादेव। यशोदा मैया और नंद बाबा ने सुंदर भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर गोकुल में विराजमान है, नंद बाबा के उस महल के आंगन में, उन्हीं को कहते हैं नंदेश्वर महादेव। अब भोलेनाथ चले गए और सुंदर सा मैया मंगला का श्रृंगार किया। ऐसी सुंदर प्रभु की बाल लीलाएं हैं, एक से एक ऐसी प्रभु की बाल लीलाएं हैं। सुंदर सा श्रृंगार किया, पलनी में सुला रही है। जब तक मैया लोरिका में तब तक लल्ला सोने, और जैसे ही लोरी बंद रह जाए लल्ला जग जाए। मैया परेशान हो गई कि कैसे छोड़ा है, जाए तो सोए ही नहीं रहो। मैया बार बार सुला रही। धीरे धीरे प्रभु अब बड़े होते जा रहे हैं, पर अभी 1 वर्ष के हो गए हैं, नामकरण नहीं हुआ। अब ये तो हम कन्हैया कह रहे हैं, बाकी सब तो लाला लाला कहे जाए। अभी लाला का नामकरण संस्कार नहीं है। गर्गाचार्य जी पधारे हैं और सुंदर नामकरण संस्कार हो रहा है। दोनों माताएं अपनी गोद में बालकों को लेकर के बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी माता के गोद में कन्हैया को देखा तो उनकी समाधि लगी। दोनों माताएं देख रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि जाए बाबा को कहाँ हो दो।
हार तो नहीं गए। रोहिणी मैया ने कहीं कहा बताऊं, मुझे तो कछु ऐसे ही लग रहा। दोनों ने जोर से हिलाया, बाबा की समाधि टूटी। बोले कहाँ गए बाबा? बोले कछु ना। बताऊं कहाँ गए? जो तुम्हारी गोद में जो लाला है, जैसे ही बताने वाले थे भगवान ने मुंह बंद कर दिया, चुप रहो। वहां पर पुत्र बनने में ही फायदा, भगवान ने बता दिया ना तो अलमारी में बिठा देंगे मूर्ति लेकर के, और दो चिनौंजी और अगरबत्ती लगा दिया, है गई पूजा। फिर पूरे दिन पूछेंगे भी नहीं, अभी तुम मैया लाड लड़ावे हैं, माखन मिश्री खिलावे हैं। फिर पूछेंगी नहीं पूछेंगी, इसलिए महाराज रहेंगे। गर्गाचार्य जी समझ रहे हैं दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं। यशोदा मैया कह रही कि पहले मैं बड़ी हूँ, मेरे लल्ला का नाम करेंगे। गर्गाचार्य जी समझ गए कि दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं, बालकों की अदला बदली करके बैठी हैं, क्योंकि देखना चाहती हैं कि बाबा सच्चा है कि झूठा है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी जो गोद में लाला है, पहले मैं इसी का नामकरण संस्कार कर दूं। अयम हीरो हिरी पुत्रो रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। ये इस सृष्टि को भार को उठाए हुए है, इसलिए इसका नाम बलभद्र भी होगा। ऐसे इसके कई कई प्रकार के नाम होंगे। रोहिणी माता की गोद में देख करके कहा कि अब मैं उनका नाम करूंगा। इरानी कृष्ण तामगता, अर्थात ये कृष्ण वर्ण में जन्मे हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। वैसे तो मैया इसके बहुत नाम होंगे, मैं नाम क्या रखूं? कोई माखन चोर कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई छलिया कहेगा। सबके अपने अपने अलग स्वरूप में इसके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग भाव से अलग अलग लोग इसको हर तरह से पुकारेंगे। इसीलिए कहते ना कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तो इनके तो अनेक प्रकार के नाम हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान का नाम नहीं ले पाते। वैसे आज के परिवेश में तो देखे तो सब नहीं ले पाते। क्यों? भगवान का नाम क्या है? राधे राधे। जो सामने बच्चे बैठे हैं सुनिए, भगवान का नाम क्या है? क्या कहते हो आप? क्या पुकारते हो? कृष्ण। कृष्ण नाम नहीं, भगवान का नाम है कृष्ण। ना नहीं है, नाम है। तो जो छोटे बालक होते हैं वो भगवान का नाम नहीं ले पाते, सिर्फ जो बुजुर्ग होते हैं वो भी नहीं ले पाते, और जो पापी होते हैं वो भी नहीं ले पाते। 3 प्रकार के इस धरा में लोग बताए गए हैं जो भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले पाते। कृष्ण अर्थ होता है संधि विच्छेद यदि आप कर देंगे तो कृष्ण अर्थात कृषि, जिसका संबंध है धरती से। अरुणा अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाला, अर्थात इस धरती से जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे उसे कहते हैं कृष्ण। इसलिए इनका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। अब छोटे से लाला है, घुटमन घुटमन चलते हैं।
आज क्या हुआ कि नंद बाबा गए हैं यमुना स्नान के लिए, लौट करके आए हैं, मंदिर में कर रहे हैं पूजन। छोटे से कन्हैया बाबा को जैसे ही मंदिर में जाते देखा पीछे पीछे दौड़ पड़े। बड़ी सुंदर लीला है, इसको बताने में और बारंबार सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। तो भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, बाबा ने देखिए कहीं नया लाला ना भीतर नया में जो बालक होते हैं वो बगैर नहाए धोए भीतर नया में बाबा चले गए। सिंहासन पे रखे शालिग्राम भगवान पूजन करके और बाबा करने लगे माला। बाहर बैठ के कन्हैया देख रहे थे कि जो शालिग्राम भगवान है वो पहले शुद्ध जल से नहाने, फिर शहद से नहाने, फिर शर्करा से नहाने, दूध से दही से पंचामृत से नहा रहे हैं। तो कन्हैया के मुख में ये देख करके पानी आ रहा था। कन्हैया बाहर बैठे हुए थे, जैसे ही बाबा ने नेत्रों को बंद किया माला करने लगे, मुख में कपड़ा डाल लिया, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। कन्हैया चुपके घुटमन चल करके भीतर पहुंच गए। तुलसी को पुष्पों को हटाया और शालिग्राम भगवान को उठाया और मुख में प्रवेश करा दिया। अब बाबा की 30 मिनट में माला है गई। जैसे ही माला है गई तो बाबा ने नेत्र खोले, सामने कहा देखी कि शालिग्राम भगवान ही। अगल बगल देख रहे हैं, ऊपर देख रहे, नीचे देख रहे हैं, अरे मैया मेरे शालिग्राम कहाँ गए। बाबा तो परेशान हो गए। जब दाई बगल में देखा तो दूसरे महाराज पलथी मार करके बैठे हुए थे और मुख फूला हुआ था। बोले लाला तू भीतर क्यों आया? मैंने मना करी ना। बोले हम मुख में धारण कर रखा है तो बोले कैसे? बोले बोले लाला तेने मुख में कहा रख रखे? बोले बाबा समझ गए कि कुछ तो चाल है इसकी। बाबा ने जैसे ही दोनों हाथों से बीच मारा तो शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। बाबा ने कही कि अरे देवी सुनती हो, देखो सही कैसे उद्यमी छोरा मैंने पैदा किया, जाने भगवान को ही खाए दो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में ले लिया और कहती है काय को डांटती रहते नन्हों से लाला, ये आपको कहा पता कि ये भगवान है। लाला को डांटती लेकिन कहती है क्यों लाला तेने बाबा के भगवान को क्यों खा लिया? बोले मैया मैंने भगवान को थोड़े न खाओ, मुँह तो लगे कि जाए रसगुल्ला है पर मैं खाएगा। और मैया तो बताओ जाए भगवान में, मैंने सोची शर्करा में नहाए, शहद में नहाए, दूध दही में, बड़ो मीठो है होंगे, जाए ले मैंने उनको खा गई। बोले लाला देख ऐसे ऐसे उधम नाय कहीं और दोबारा से बगैर नहाए धोए पूजा घर में ना जाए। मैया लेकर के आई है, स्नान कराया, सुंदर सा श्रृंगार किया है, मुकुट में मोर पंख सजाया, कमल में करदनी बांधी है और जैसे मैया उंगली पकड़ करके लाला को चलाती है ठुमके मार करके लाला नाचने लगी। मैया ने देखे कोई हाँ मैया जी मेरे नन्हों से लाला नाचने कब को सीख गो। अब ये दृश्य देख रही थी गोपियां जब ये दृश्य देख रही थी तो एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और समस्त गोपियों के बीच में कहने लगी, रोने लगी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, सब मानो सूख से गए हो और आंसू मात्र कह रहे। तब गोपियों ने पूछा कि अरे बताओ तो कहाँ हो? बोली अरे क्या बताऊं, साक्षात वो परम ब्रह्म, साक्षात इस सृष्टि को नचाने वाला, ऐसा सौभाग्य उस यशोदा का आज उसके आंगन में स्वयं नाच रहा है। गोपियां बेचारी गंभीर सी होकर के बैठ गई। प्रभु ने सोचा इनकी भी जिज्ञासा को, इनकी भी इस आस को पूर्ण करने के लिए कोई लीला करनी पड़ेगी।
अब जो ब्रज में नई गोपी होती है उसको निकलने नहीं दिया जाता। सोचती है कि लाला के घर कोई उत्सव भी नहीं है, जाएं तो जाएं कैसे मिलने, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा करी कि आज जब सवेरे सासू माँ चली गई मंदिर तो सबरी गोपियां घर की मटकियों को निकाल करके लाई और आंगन में फोड़ गई। जब सासू माँ आई तो बोला चेक कौन कियो, बोली कहाँ बताए, वह नंद को छोड़ा आयो और वह ने मटकी फोड़ गई। बोले अच्छा मैं जाऊंगी तो ज्यादा हो जाएगा, जा करके उलाहना दे करके आए सोना। गोपियां आई, नंदरानी अपने महल से देख रही है और सोच रही है कि इतनी गोपियां एक साथ चली आ रही हैं, आज मेरे घर तो कोई उत्सव भी नहीं है, ये सबरी गोपियां ऐसे क्यों चली आ रही हैं। राधे राधे। जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया, यशोदा मैया को पुकारा, यशोदा मैया निकल करके आई, कहती कहाँ है तेरे लाले। बोली मेरा लाला वो तो भीतर है। बोली बताओ क्या हो गया, क्या बात हुई। बोले कहाँ बताए मैया, तेरे लाला ने ऐसे उधम करे है जिसके बारे में बता नहीं सकती। बोली बता तो सही। अब मेरे लाला ने कहा कर दी। बोले मैया जो छोड़ो ना, ऐसे उद्यमी है, जब सायकालीन का वक्त होता है इसको पता होता है कि हम सब अब गाय दूंगे के लिए जाएंगी, तो जाए कहाँ करे पता है, वहां के 10 मिनट पहले ही सबरे बछड़न को छोड़ देवे। अब वो सबरे बछड़ा भैया का दूध पी जामे, फिर हम जब जामे तो हमें दूध ही ना मिले। ऐसे जैसे ये उधम करे, मैया ने कही देखो ऐसे उधम करे तो या तो डांट दिया करो। बोले मैया कैसे डांटे, जब हम डांटे तो या की हंसी छूट जाए, या की हंसी छूटे तो हम सब की हंसी छूट जाए। अब हंस दे में तो बालक कैसे डरे। बोली कोई नहीं, मैं समझाऊंगी लाला को। एक गोपी कहती है कि मैं बताऊं जो लाला कहा करूं। मैं और मेरे पति सो रहे थे तो इसने कहा किया कि आया रात्रि में और चुपचाप आके हम दोनों की चुटिया को बांध गई और बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा चोर आ गया, चोर आ गया। हम दोनों उठे अपनी अपनी तरफ एक दूसरे को खींचने लगे। और तो और एक गोपी कह रही कि मैया जाने तो हद कर गई। एक दिन मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी, मैं पंजीरी भूल गई, या लाला गयो वो पे कई भाभी थोड़े सो पंजीरी दे दे। मैंने कही ना पूजन के बाद दूंगी। तो यहाँ लाला ने कहा कि दौड़ो दौड़ो दो, और फिर मुझे आके कहता है कि भाभी जाकर के अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। मैं जब जाकर के देखती तो कहा देखूं कि सत्यनारायण भगवान की जगह तो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले बिठा रखे। तो ऐसे उधम करे जो छोड़। इतने में कहीं आ गए, समझ गए आज तो फिर से मार पड़ेगी। मैया ने कान पकड़ ली, आकर के आंचल के पीछे छिप गए। बोले क्यों रे लाला तू ऐसे उधम काय को करे, तेरे घर कोई माखन की कमी है, कोई दूध दही की कमी है, तो इनके घर चोरी क्यों करता है। बोले मैया मैं चोरी नहीं करता, मैं तो इनको जानू भी नहीं कि ये गोपियां किस गली में रहती हैं। वो खुद मुझे बुलाती है, माखन खिलाती है और मैं ना खाऊं तो मेरे ऊपर चोर चोर करके इल्जाम लगा देती है। तो मैया ऐसे रहा तो कहा होगा पता है कि इनको पतियारो करे ये लफ्ज़ में सा और चोर नाम मेरो भरो मेरे हम चोर कर दिया तो मेरा बहू भी नहीं आई, मेरा बुरा भी नहीं। मैया ने कही अच्छा नह धोएंगे तो आगे ना बहू आ गई। मैंने कही देख लाना अगर दोबारा ऐसे काम किए ना तो मोटे बुरा कोई नहीं हो। कन्हैया ने कही मैया नहीं थी।
बड़ा सुंदर भाव है। गोपिया उलाहना कैसे दे रही है। अरे मैया कन्हैया